हेलो, प्रणाम आप सबको। और ये पितृपक्ष के बारे में बहुत सारी बातें हमने आप लोगों को बोली है, जो कि मुख्यतः ज़रूरी हैं। और कुछ बातें कुछ और हैं जो कि ये नौमी कब करें, कैसे करें, या फिर जिसके यहाँ पितृ श्राद्ध करना है वो कैसे, वो अपने तिथि के अनुसार श्राद्ध करना है। और जिनको पानी नहीं देना है, जो जैसे पिंडी नहीं बनाए हैं, वो श्राद्ध पे पिंडदान नहीं करेंगे, सिर्फ भोजन बनाएंगे जो कि उनके पिता को या माँ को जो पसंद होगा उसको बनाएंगे, साथ साथ में अपना पूरा खाना बनाएंगे। एक अरबी के पत्ते का सहीना बनता है, इसको बनाइएगा ज़रूर। और ये भोग लगाइएगा अपने पितरों को। भोग का मीन्स ये है कि जैसे थोड़ा सा खाना निकाल के कहीं बाहर छत वगैरह पे रख दीजिएगा, बाकी थोड़ा एक पंडित का खाना खा के, मतलब एक खुराक खाना निकाल के आप गाय को खिला दीजिएगा। अगर आपको ब्राह्मण नज़दीक मिल जाते हैं तो आप उनको बुला के खिला दीजिएगा। कच्चा सीधा ज़रूर एक सीधा दान किया जाता है। इस तिथि पे, उनके तिथि पे एक सीधा निकाल के आप दान कर दीजिएगा। इतना काम करिएगा। साधारण सा कार्य है कि पूरा भोजन बना लीजिएगा। अच्छा खाना बनाना चाहिए। और अगर पिंडी बनाए हैं जो लोग, उनको अग्यारी करना होता है, अग्नि पर आहुति देनी होती है, मतलब वही भोजन का गाय को खिलाना, ब्राह्मण को खिलाना, फिर पिंडदान देना, इतना काम करना होता है। जो पिंडी नहीं बनाए हैं उनको ऐसा नहीं करना है। और इनके भोजन में मुख्यतः 1008 प्रकार की सब्जियां खिलाना, बड़े प्रसन्न होते हैं। कई पीढ़ी के पितृ खुश हो जाएंगे। 1008 प्रकार का भोजन कैसे हम बनाएंगे? कटहल की सब्जी, करेले की सब्जी, हरजोड़ की सब्जी, उसमें 8 केला मिला के आप भोजन बना लीजिएगा। पूरा खाना बनाने के बाद थोड़ी सब्जी अलग से पूरे खाने के साथ थोड़ा थोड़ा उसको भी दे दीजिएगा। चाहे ब्राह्मण को खिलाइएगा, गाय को दे दीजिएगा थोड़ा सा, थोड़ा खुद भी खा लीजिएगा। अब हम इसकी कहानी बताएंगे, ये 1008 भोग कैसे। एक बार वशिष्ठ मुनि विश्वामित्र भगवान को आमंत्रित करते हैं भोजन के लिए अपने घर पे, लेकिन पता नहीं किस कारण से विश्वामित्र नाराज रहते थे वशिष्ठ मुनि से। उन्होंने मना कर दिया। बड़ा आग्रह करने पर वो तैयार भी हुए। मेरी बैटरी लो है इसलिए हम थोड़ा जल्दी में बोल रहे हैं। तो उन्होंने आग्रह किया और वो फिर बाद में बड़े शर्त के बाद उन्होंने माना भी और कहे भी, ठीक है मैं भोजन करूँगा, लेकिन मुझे 1008 प्रकार का भोजन आप कराइएगा। वशिष्ठ मुनि बड़े पशुपेश में पड़े, मैं पर्णकुटी बनाकर जंगल में रहता हूँ और आपको मैं कैसे खिलाऊंगा, मेरे यहाँ कुछ ही सब्जियाँ मुश्किल से हैं। पर माता अरुंधति वशिष्ठ मुनि की पत्नी हाथ जोड़ के कहती, प्रभु आप परेशान ना होइए, उनको भोजन पे बुलाइए, मैं खिलाऊंगी। इसलिए पत्नियों को गृहलक्ष्मी कहा जाता है। विषम परिस्थिति में ये कुछ न कुछ दिमाग लगा लेती हैं। फिर उन्होंने पूरा भोजन बनाने के बाद कटहल, करेला और हरजोड़ मिला के, हरजोड़ होती है जो हड्डी वगैरह पे लगाई जाती है, इसकी चटनी भी खाई जाती है, मिक्स करके उसमें 8 केला मिला के इन्होंने सब्जी बनाया, पूरे भोजन के साथ उसको परोसा। फिर विश्वामित्र भगवान बड़े गुस्से में कह रहे हैं, ये कौन सा खाना है, मैंने तो 1008 प्रकार का कहा था। उन्होंने कहा, महाराज आप शास्त्रज्ञ हैं, ज्ञानी हैं और विद्वान भी, आप इसको देखिए जरा। फिर उन्होंने उसको भोजन थाली के साथ उसको भी परोसा। कहे, महाराज आप देखिए ये हमने शास्त्रयुक्त भोजन बनाया। उन्होंने कहा, कैसे? बोले, कटहल की सब्जी 600 सब्जी के बराबर होती है और करेले की, हरजोड़ की